कभी गौर किया है जिंदगी में जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्यारी लगती है वही हमें किसी दिन तोड़ भी देती है। और मजेदार बात यह है कि टूटना शायद इतनी बुरी बात है भी नहीं। एक जापानीज आर्टिस्ट हुए कियोकावा हिरोकी, उसने कहा था कि हर चीज किसी दिन टूटने के लिए ही बनी है। और टूटा हुआ होना दरअसल गलत नहीं बल्कि जरूरी है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें लगता है जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी होगी, प्यार सच्चा होगा, दोस्त सच्चे होंगे और दुनिया हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी इसे हम देखते हैं। लेकिन फिर जिंदगी में किसी मोड़ पर कोई घटना, कोई इंसान, कोई झटका हमसे हमारी वो मासूमियत छीन लेता है। वो जो सब ठीक रहेगा वाला भरोसा होता है ना, वो एक झटके में गायब हो जाता है। और उसके बाद जो रह जाता है वो है सच। कड़वा लेकिन असली सच। हम सबके पास एक न एक वक्त ऐसा जरूर होता है जिसने हमें अंदर से तोड़ दिया होता है। कभी किसी के धोखे ने, कभी खुद की गलती ने, कभी किसी की बेरुखी ने। और जब वक्त गुजरता है तो हम उसे भूलना चाहते हैं, क्योंकि कौन फिर से उस दर्द को दोबारा जीना चाहता है। इसलिए हम उसे दबा देते हैं अंदर कहीं गहराई में, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असल में दर्द को दबाना दर्द को मिटाना नहीं होता है, वो वहीं रहता है, हमारे शरीर में, दिमाग में, हमारी हर सांस में। डॉक्टर बैसल एक मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं जो कहते हैं कि ट्रॉमा सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं होती है, बल्कि वो तुम्हारे शरीर और दिमाग पर छोड़ी गई एक निशानी होती है। मतलब वो हादसा भले ही खत्म हो गया हो, पर उसका असर अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारा भरोसा, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी का हर रिएक्शन अब उस पुराने दर्द से जुड़ी होती है। और जब तक हम उस सच्चाई को देखने की हिम्मत नहीं करते, तब तक हम खुद से लड़ते रहते हैं। सोचो, हर वो राज जो तुम किसी को नहीं बताते हो वो तुम्हारी नींद खा जाता है। हर वो दर्द जो तुम किसी हंसी के पीछे छुपा रहे हो वो धीरे धीरे तुम्हें थका देता है। लेकिन बात सिर्फ दर्द की नहीं है, बात यह है कि उस दर्द से क्या बनाया तुमने। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग ये मानते हैं कि कोई चीज तभी अच्छी है जब वो परफेक्ट हो। कोई चीज टूटी है मतलब वो खराब, कोई इंसान टूटा है मतलब वो बेकार। लेकिन जापान में एक आर्ट है, किंत्सुगी, जहां टूटी हुई चीज को फेंका नहीं जाता बल्कि सोने से जोड़ा जाता है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, पर वहीं से असली खूबसूरती निकलती है। हर दरार, हर टूटन, हर जख्म सोने की तरह चमकता है। और यही तो जिंदगी का राज है। हम सब किसी न किसी वक्त टूटते हैं। और असली ताकत ये नहीं है कि हम टूटे नहीं, बल्कि ये है कि हमने कैसे खुद को जोड़ा। तो अगर तुम भी टूटे हुए हो तो खुद पे शर्म मत करो, अपने जख्मों को छिपाओ मत, क्योंकि वहीं शायद तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती छिपी हुई है। बस उसे पहचानो और खुद को जोड़ो। वो कहते हैं ना, हर चीज की कोई कहानी होती है। चलो आज तुम्हें एक टूटी हुई प्याली की कहानी सुनाता हूँ। 15वीं शताब्दी के जापान में एक शोगुन था, अशिकागा योशीमासा। उसके पास उसकी चाय पीने की एक सबसे प्यारी कटोरी थी। एक दिन वो कटोरी टूट गई। अब सोचो, किसी बादशाह की कोई प्यारी चीज टूट जाए तो वो क्या करेगा। उसने उसे चीन भेजा और बोला, भाई इसे ठीक कर दो। लेकिन जब प्याली वापस आई, वो जोड़ तो दी गई थी, लेकिन उसमें लोहा ठोक दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के दिल पर टाके लगा दिए गए हों। उसे काट छाट कर जोड़ दिया गया था। कटोरी जुड़ तो गई थी, लेकिन उसके अंदर वो जो रूह थी, वो एसेंस था, अब वो नहीं बचा था। योशिमासा ने उसे देखा और कहा कि ये मरम्मत नहीं, ये तो बस जख्म छुपाना है। फिर उसने जापानी कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा कि इसे ऐसा जोड़ो कि इसकी टूटन भी खूबसूरत लगे। और वहां से शुरू हुआ किंत्सुगी, मतलब गोल्डन जॉइनरी, जहां टूटी हुई चीज को फेंका नहीं जाता बल्कि सोने से जोड़ा जाता है। हर दरार को इस तरह से जोड़ा जाता है कि देखने पे ऐसा लगे कि जैसे वो कह रहे हो, हाँ मैं टूटा था, पर अब देखो मैं पहले से भी ज्यादा सुंदर बन गया हूं। और यही सोच बाद में एक फिलॉसफी बनी, वाबी साबी, जिसका मतलब है खामियों में भी खूबसूरती ढूंढना, अधूरेपन में भी अर्थ खोजना। हम इंसान हमेशा परफेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वाबी साबी कहता है कि अरे नहीं, जिंदगी तो अधूरी ही खूबसूरत है। हर टूटी चीज, अधूरी कहानी, सबका अपना चार्म होता है। किंत्सुगी हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने जख्मों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनाते हैं, तो वो हमें और ज्यादा मजबूत बना देती हैं। चीजों पे लगा हुआ सोने का लेप तो बस एक प्रतीक है, असल में वो सोना हमारी हिम्मत होती है। देखो, हम इंसान भी किसी न किसी तरीके की कटोरी ही हैं। जिंदगी हमें तोड़ती है, बिखेरती है, गिराती है। कभी किसी इंसान के कारण, कभी खुद की गलती से, कभी वक्त के थपेड़ों से। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम टूटे कि नहीं, सवाल यह है कि क्या हमने फिर से खुद को जोड़ा। एक फेमस राइटर है, नसीम निकोलास तलेब। वो कहते हैं कि जो चीज झटके झेल कर भी बेहतर बन जाए, वो सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि एंटी फ्रेजाइल है। मतलब जितना उसे गिराओ वो उतनी ही ज्यादा निखरती है। और इंसान भी ऐसा ही है। अगर वो अपने जख्मों को देखने और समझने की हिम्मत रखता है, तो हर दरार में एक नई ताकत छुपी हुई है। लेकिन हाँ, ये सुनने में आसान लगता है पर करने में नहीं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि उसे अकेले संभालना पॉसिबल नहीं होता। तो याद रखना, ऐसे में मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि खुद को जोड़ने के प्रोसेस का एक हिस्सा है। और यही तो खूबसूरती है
कि टूटना हमें जोड़ता है, दर्द हमें इंसान बनाते हैं और हमारे जख्म हमें चमक देते हैं। तो अगर आज तुम्हारे अंदर भी कोई दरार है, कोई याद जो चुभती है, कोई दर्द जो जाता नहीं, तो उसे सोने से भर दो। छुपाओ मत, क्योंकि एक दिन यही तुम्हारी सबसे खूबसूरत कहानी बनेगी। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हें भी ऐसा लगा कि तुम वो टूटी हुई प्याली हो, तो याद रखना कि सोना तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। अगर ये फिलॉसफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे ये सुनना चाहिए, तो उसके साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।